एक पुरानी बात है। रवि नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम विलासपुर था। रवि काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसकी हरकतें से हमेशा कोई ना कोई छोटी बड़ी आफत आ ही जाती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन की बात है। रवि उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वहां उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूमे जा रहा था। तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी ना होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रवि काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रवि को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रवि को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रवि उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यजनक होकर ही रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रवि का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रवि को देखकर चौंक गया। उसने रवि से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? रवि ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रवि को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रवि बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रवि काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रवि पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपाचुप चुरा लिए थे। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान इसमें से गायब है। जब खजाने के रखवाले को रवि की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया। उसने रवि को महल में खोजा। खोजबीन करके के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट फूट जाने के कारण अब रवि का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रवि धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रवि को यह एहसास हुआ कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफ़ी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे, वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और
चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रवि अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रवि ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रवि के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रवि पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रवि अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रवि उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रवि को कुछ खजाना भी दिया था। रवि अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच में बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप में सुख दे सकता है, परंतु अंततः यह हमें विनाश की ओर भी ले जा सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दें।